नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम में, यानी पार्ट 9 रहेगा। ठीक है, पार्ट 8 तक मैंने करा दिया हूं RS अग्रवाल से। अगर आप नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी होगा उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यानी 86 तक मैंने करा दिया था। ठीक है, 87 से मैं करा रहा हूँ। करा कि संख्याओं 1 2 3 4 लिख देते हैं। देख लीजिए 87 डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, 98 99 और 100 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब पूछा है कि संख्याओं 1 2 3 4, यानी यहाँ से 1 2 3 4 डॉट डॉट से लेकर 98 99 100 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी गुणनफल के दाईं ओर, तो अगर इस रूप में दिया है तो इसको कहे का मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार इतना गुना 99 गुना 100 तक दिया। पूछा है कि गुणनफल के दाईं ओर कितने शून्य होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। अगर वह कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए इसको बताता हूं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, अब मैं डायरेक्टली इसको बताता हूं। तो बताए थे कि लास्ट वाला पकड़िएगा। ठीक है, लास्ट में जितना मतलब रहे उतना यहाँ लिख दीजिएगा। आप 5 से डिवाइड कीजिएगा। कितना से? 5 से। 5 से डिवाइड हम तब तक करेंगे जब तक कि 5 से छोटा आ न जाए। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा, यानी 20 100। आप देखिए 20 5 से बड़ा है, इसका मतलब 20 में भी क्या करना है? 5 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए 5 को 20, तब कट गया। अब कट गया तो अब देखिए 5 से 4 है जो छोटा है, तो जब छोटा आ जाएगा तो उसको अब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब बड़ा रहेगा तो डिवाइड कीजिएगा, लेकिन छोटा 5 से आ जाए तो छोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है? ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो यही आपका आंसर हो गया। ये SSC CGL के मेंस में भी पूछा था और PT में भी पूछा था। ठीक है, मेंस समझिए कि मेंस में है और PT में भी पूछा था, दोनों में पूछा था। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहता है, हर एक एग्जाम में SSC के एक न एक 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ध्यान से, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 88, यानी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। देख लीजिए, कहता है कि भाग की एक क्रिया में भागफल दिया गया है 403, भागफल 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज कितना होगा। तो देखिए इतना क्वेश्चन नहीं लिखें, यानी भाज तो हम लोग जानते हैं कि भाज बराबर होता है भाजक। ठीक है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, या शेष भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शेषफल। तो देखिए भाज हमको पूछा है तो भाज बराबर लिख देंगे। भाजक कितना है? देख लीजिए, भाजक है कितना? 100, यानी 100 है, और गुना भागफल कितना है? 403 है, और प्लस शेषफल 58 है। देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 403 में 2 जीरो सीधे बैठा दीजिए और प्लस 58 जोड़ दीजिए। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इतना आंसर हो जाएगा, यानी 4358। यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से देखते रहिए। देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? कहता है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। यानी किस संख्या से गुणा किया जाए 48 को। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं 48 तो दिया गया है और किस संख्या से गुना किया जाता है। हमको जब कुछ पता नहीं चले तो हम संख्या को कितना मानते हैं? x मानते हैं। तो माना कि संख्या x है, माने कि 1 से हम गुना कर देते हैं 48 में, तो इसका गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 173 प्राप्त होता है और 240 प्राप्त होता है। तब बोल रहा था कि वह संख्या क्या, तो संख्या को x माने हैं ना, तो वही संख्या को पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको काट दीजिए। देखिए 24 दाहियों 240 और 24 दूनी 48, इसको काट दीजिए, 2 5 10 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो x बराबर देखिए 15 और 17 5 85 1 86, तो यही आपका आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभाज्य होगी? 3428। देखिए 3428 है और 13 से विभाजित करना है। तो देखिए 13 दूनी 26 13 39, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 8 6 हो गया, 814 कट गया। ये बता रहा उतना 13 78, यानी 12 से 8 गया यानी 4, ये हो गया कैंसिल, ये बच गया 8, 13 तिया 39। ठीक है, 9 9 18 और 9, यानी रिमाइंडर कितना बच गया? 9। तब कह रहा है कि अगर हम 3428 में से 9 को घटा दिया जाए तो वह संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन में कौन दिया गया है? इसमें नन ऑफ दीज मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। पहले जो क्वेश्चन था जो 90 था, गलती से 89 लिखा गया था, उसको सुधार लीजिएगा। ये 91 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है 91 कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल यानी 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में बता दिया था, जो शेषफल रहता है उसी को हम 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट नियम बताया था। 36 में क्या करेंगे? 17 से डिवाइड कर देंगे। तब देखिए 17 दूनी 34। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल तरीका से अगर करना होगा तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। देख लीजिए, बता देते हैं। माना कि कोई संख्या होगा x, ठीक है, कितना था 136 में, पहले क्या कीजिएगा 36 से डिवाइड कीजिएगा, तो वो बहुत लंबा प्रक्रिया चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनाना है। एग्जाम में सिर्फ शॉर्ट में काफ़ी कम समय लगता है और कॉन्सेप्ट देखना है तो पिछले वाली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी 92 चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, मैं ये बुक से मैं करा रहा हूँ, कोई आंसर क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ। देख लीजिए, बुक से मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? तो बताए थे जो शेष बचेगा उसी संख्या को हम क्या करेंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यानी 29 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे? ये इसी को 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 दूनी 26 यानी 3, आपका यही आंसर हो गया, यानी 3 रिमाइंडर। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत 1 से 2 से 3 सेकंड में बना लेना है, उतना से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 93 यानी 93 क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। देखिए
कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या बचेंगे। ये होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन को जो शेष बचेगा उसी में हम जो लास्ट वाला रहेगा उतना संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो 47 शेष बच रहा है तो शेषफल को यहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, कितना से भाग देने के लिए बोल रहा है, 15 से, तो 15 से विभक्त कर देंगे। देखिए 15 तिया 45, बच गया कितना 2, तो आपका यही रिमाइंडर हो गया। उतना करने की कोशिश मत कीजिए, सीधे क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए, क्वेश्चन देखिए आंसर मारिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 94। क्या कहता है आपका, कहता है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी 4000 कोई संख्या है। ठीक है, अगर इसमें 19 से डिवाइड करते हैं तब पूरे 290 बार में जाएगा, यानी भागफल कितना हो जाएगा, यानी 3990। आप देखिए 4000 में से 3990 घटा दीजिएगा तो रिमाइंडर आपको कितना बचेगा, 10। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 10 बचा तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन में 10 निकलेगा वही आपका आंसर होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट में बनाइए और आंसर निकाल दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देख लीजिएगा, इसको अपना डिवाइड उतना कर लीजिएगा। ठीक है, इधर दशमलव के रूप में आएगा तो दशमलव से उतना मतलब नहीं रखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है आपका, देख लीजिएगा ध्यान से। कहता है 95 क्या कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो 6 अंक की छोटी संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 लाख होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 लाख होता है। तो इतना में कह रहा है कि इतना से डिवाइड किया जाए, 111 से ना, हाँ 111 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो देख लीजिए, जब इतना से डिवाइड कीजिएगा तो आपका भागफल जो आवेगा 900 आवेगा। अब जब भागफल आवेगा तो भाजक से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 9900, इतना माने कि आ जाएगा। ठीक है, और जितना भागफल से गुना किए हैं उतना ही भागफल को क्या करना है, ऐड कर दीजिएगा, तो अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, तो मेन आंसर आपको कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कहाँ दहें संग्रह 1000 10,000 लाख 1,11,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, उतना भागफल मतलब भाग देने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में देखिए आंसर मारिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसे यानी इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो तो कौन सी संख्या है। ठीक है, कहे का मतलब है कि इतना कोई संख्या आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसको मतलब इसको क्या कर सकते हैं, कहाँ दहाएँ संख्या 1000 10,000 लाख 8,03,642। ठीक है, और उसमें क्या करा कि यानी इतना में प्राप्त संख्या को 11 की गुणज करने पर, तो यानी 11 से अगर डिवाइड इसको कीजिएगा तो इसका जो मेन जो होगा इसको देखिएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 73,058 प्राप्त होगा। मतलब इसका मतलब भागफल प्राप्त होगा। तो हम बताए थे कि जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, जितना से भाग देंगे उधर ही भागफल में गुना कर देंगे। ठीक है, तब भागफल में गुना कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगी संख्या, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 80 36 38 कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, बताए थे कि इसी संख्या में 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, इतना हो गया। आप क्या बताए थे, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होता है। हाँ, यानी इस संख्या में 42 में
कहे का मतलब 42 जो इस संख्या जो दिया गया है इसमें क्या हम ऐड कर दें 11 में, इसको मतलब इसमें क्या हमको ऐड करना होगा जो इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी लास्ट में 49 होना चाहिए। तो इसको में अब यह हम क्या जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो गया। और इसको किस प्रकार से बनाते हैं ये देख लीजिए, 80 3 6 इतना है, ठीक है। अब इतना में अगर डिवाइड कीजिएगा 11 से तो प्राप्त भागफल उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा इसको, ठीक है, इसको क्या कीजिएगा देख लीजिए, आप इसको मैं इतना से जब भागा दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन में देख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्या कर रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो तो कौन सी संख्या, हाँ। तब देखिए इतना में अगर जब भागा दीजिएगा तो भागफल तो इतना होगा प्राप्त, लेकिन जो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा। तो जब रिमाइंडर जो 4 बचेगा तब का की जगह भाजक, जो 11 जो है ये भाजक होता है, ठीक है। तो भाजक में से ही रिमाइंडर को शेषफल को घटा दीजिएगा। तो देखिए अगर 11 में से हम 4 घटाते हैं तो कितना आंसर आया, 7। तो यही आंसर हो गया, यानी आपको जिस मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ये मैनेजमेंट परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि 100 यानी 100 होता है, और इसमें 14 से विभक्त करने पर, ठीक है। तो देख लीजिएगा ध्यान से, अगर हम 14 से विभक्त करेंगे तो 14 7 98 यानी 2 रिमाइंडर, यानी 98 बार में जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा 98 बार में जाएगा तो ये 2 अंकों की संख्या है ना, हमको बनाना है कितना, 3 अंकों की संख्या। तो इसमें और क्या कीजिएगा, इसी संख्या को ऐड कर दीजिए, 8 4 12 9 1 10 1 11, तो आपको आंसर यही प्राप्त होगा। और किस प्रकार से बनाइएगा देख लीजिए, अगर 100 में अगर 14 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 98 प्राप्त होता है, और रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो क्या कीजिएगा 100 माइनस, क्या कीजिएगा 100 अति माइनस नहीं करना होगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, और इसको 14 यानी भाजक में से हमेशा रिमाइंडर को घटा दीजिएगा, बताए थे। तो देखिए 14 में से 2 गया तो कितना बचा, यानी 12 ना। आप इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 112 आंसर। आपको जो मेथड अच्छा लगे वही मेथड आप यूज कीजिए, जो आसान लगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी 98, ठीक है, हाँ। कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो देख लीजिए कितना था, 463 था, यानी देख लीजिएगा 405 अंक की बड़ी संख्या था। 5 अंक की बड़ी संख्या कितना होता है, 5 × 9। इतना में क्या कह रहा है कि 463 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा। तो देख लीजिए इतना से अगर डिवाइड करते हैं तो भागफल है 215 बचेगा, ठीक है। आप बताए थे इसी संख्या से क्या करना है, गुना करना है। तो जब गुना कीजिएगा तो इतना प्राप्त हो जाएगा आंसर, ठीक है। और इसको किस प्रकार से बनाइएगा ये देख लीजिए कि 9999 है ना, कितना है 9009 अति इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 99,999 है, कोई दिक्कत नहीं। इतना में अगर 463 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल तो इतना ही प्राप्त होगा ना, लेकिन रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, तो रिमाइंडर 500 शायद इतना प्राप्त होगा। आप कुछ नहीं करना है, इस संख्या में से ही रिमाइंडर को क्या करना है, घटा दीजिएगा, ठीक है। कितना है 999999 यानी 454, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 आंसर। यानी आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। इसको किस प्रकार से बनाया, देखिए भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 215, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है इतना, तो क्या करना है इसी रिमाइंडर से इस संख्या में से घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाजक कितना होगा। तो हम जानते हैं भाज बराबर, एक मतलब भाज देले है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 7 8 6 5 3 2 1, ये भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल, तब भाजक गुने भागफल, तब भाजक गुने भागफल, भाजक निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। किसी संख्या को इतना से गुना कर दिया है, ठीक है, तो रिमाइंडर, तो भाजक गुने भागफल पहले शेष ना होता है, तो मान लीजिए कि भाजक को हम x मान लिए, ठीक है। देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भागफल है, भाजक को हम x माने हैं, और रिमाइंडर जो बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो आप देखिए x का मान निकाल लीजिएगा, तो x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, इतना माइनस सी पर इसको लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आई बाटा में कितना चल जाएगा, इतना चल जाएगा। अब भागा दीजिएगा, ठीक है, तब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 234 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देख लीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, थैंक यू।